आज मैं आपके साथ गर्मियों में खाए जाने वाली एक बहुत ही स्पेशल लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम बनाएंगे हरी मूंग से। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हरी मूंग के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो पौष्टिकता से भरपूर होता है। मूंग दाल सुपर फूड की तरह होता है, हल्की, पौष्टिक और हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद। यह प्रोटीन रिच होता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन, आयरन से भी भरपूर होता है, जो गर्मी के दिनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। गर्मी में ना हम बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं, जल्दी थक जाते हैं, जल्दी से थकान हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप मूंग दाल का एक लड्डू भी खा लेते हैं ना, तो तुरंत ही ऊर्जा मिल जाती है। इतना यह हेल्दी रेसिपी बन करके तैयार होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। सच में सुबह सुबह अगर आप एक लड्डू दूध के साथ खा लेते हो ना, तो दिन भर आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगा। इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं हरे मूंग की दाल से। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी से लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। इस बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप साबुत हरी मूंग ली है। इसे हम बढ़िया से धो लेंगे, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह रहता है, पाउडर वगैरह लगा रहता है, तो इसको हम बढ़िया से 2 से 3 बार धो लेंगे। तो इस तरह से लेंगे एक छलनी, और छलनी में डाल करके इसको हम बढ़िया से धोएंगे, ताकि जो भी पानी है ना वो नीचे बाउल में चला जाए। अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो लेना है 2 से 3 बार, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। इसे हमें बिल्कुल भी भिगाना नहीं है, बस इसको हम इसी तरह से धो लेंगे, क्योंकि इसको हम एकदम इंस्टेंट तरीके से बनाने वाले हैं। बिल्कुल भी इसको हम भिगा करके नहीं लेंगे, और इसी तरह से ये एकदम ही आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है, कुछ पाउडर वगैरह लगा रहता है, तो अच्छे से हम इसको धो लेंगे 2 से 3 बार। तो इस तरह से छलनी में रख करके धोइएगा। देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और ये अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़िया से सुखा करके लेंगे। तो आप इसे चाहें तो धूप में भी सुखा सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक आप इसको धूप में रखेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से यह सूख जाते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से टॉवल वगैरह में भी आप इसको पोंछ कर ले सकते हैं। टॉवल में अगर आप डालते हैं ना, तो तुरंत ही टॉवल जो है पानी को अब्जर्व कर लेता है और तुरंत ही यह सूख जाता है। तो इस तरह से हम इसको सुखा लेंगे, तो 5 से 7 मिनट में ही ये बढ़िया से सूख जाते हैं, बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता। या आप इसे इसी तरह से टॉवल में हल्का सा बिछाकर आप इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। पंखे के नीचे भी अगर आप रख देंगे ना, तो 2 से 3 मिनट में अच्छे से यह सूख जाते हैं। इस तरह से हल्का हल्का पहले पोंछ दीजिए, उसके बाद इसको आप पंखे के नीचे रख दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं। देख सकते हैं ये अच्छे से सूख चुके हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप मुट्ठी से लेकर के देखें, देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो बस इस तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में बिल्कुल भी हमें घी वगैरह का इस्तेमाल अभी नहीं करना है। इसी तरह से हम डाल देंगे इस हरे मूंग को, और इसको हम बढ़िया से भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इसको हमें बढ़िया से भूनना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वह भी ख़त्म हो जाए और बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आने लगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमें भूनना है, धीमी धीमी आंच पर। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। तो इसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर होने तक इसको हमें नहीं भूनना है।
हल्का हल्का जब इसमें गोल्डन कलर आ जाए इतना हमें इसको भूनना है, मतलब इसका जो कलर है ना उसको हमें ग्रीन ही रखना है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसको डार्क कलर आने तक भून लोगे ना तो लड्डू का जो कलर है वह चेंज हो जाता है और दिखने में बढ़िया इसका लुक नहीं आता है। तो बस धीमी धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिए। और देख सकते हैं मूंग का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आने लगी है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में और इसको हम ठंडा होने के लिए अभी साइड में रख देते हैं। इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देना है, तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। दोबारा से मैंने वही वाला कढ़ाई लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच देसी घी और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और घी का भी इस्तेमाल हमें बहुत ही कम रखना है इस रेसिपी के लिए। तो 1 चम्मच देसी घी में हम इसको बढ़िया से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको हम सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे इसका जो कलर है ना हल्का सा चेंज हो जाए और इसमें बढ़िया सा क्रंच आ जाए। इस तरह से भून करके आप इस्तेमाल करते हो तो बढ़िया सा इसमें टेस्ट आ जाता है। ड्राई फ्रूट्स बढ़िया से भून गए हैं तो इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इधर जो मूंग की दाल है यह भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो जब यह इस तरह से पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में। तो छोटे वाले ग्राइंडर का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ना बहुत ही अच्छे से यह ग्राइंड हो जाता है, एकदम चिकना सा। तो सभी को हम इसमें डाल देंगे और इसको हम बढ़िया से फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो जितना भी आप इसको बढ़िया से ग्राइंड करो ये एकदम पाउडर की तरह नहीं होता है, हल्का सा यह दानेदार रह ही जाता है। जिस तरह से सूजी रहता है ना सेम उसी तरह से इसका टेक्सचर आता है, देख सकते हैं इस तरह से। तो आप चाहें तो इसको छलनी वगैरह से छान भी सकते हैं, लेकिन इसी तरह से भी बनाएंगे ना तो भी ये बहुत ही बढ़िया से बनकर के तैयार होते हैं। एकदम दानेदार सा बनकर के तैयार होता है लड्डू, जो खाने के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, लड्डू के टेस्ट को। तो दोबारा से मैंने वही वाला कढ़ाई ले लिया है और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं देसी घी। तो इस रेसिपी को देसी घी में ही बना करके तैयार कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। वैसे तो इसको हमने पहले ही भून लिया था तो बिल्कुल भी इसको ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्राइंड करने के बाद भी अगर आप इसको भून लेते हो ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इसको हम इसी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इस स्पैचुला को चलाते हुए इस तरह से भूनिए जिससे बिल्कुल भी इसमें गांठें ना पड़ें। और देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया से भून चुका है, बहुत ही बढ़िया से इसमें ग्रीन कलर आ गया है क्योंकि हमने इसको घी में अच्छे से भून लिया है। तो बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन कलर होने तक बिल्कुल भी नहीं भूनना है, नहीं तो लड्डू का जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है। मूंग दाल का लड्डू सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि शरीर को ठंडक देने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। मूंग दाल हल्की और ठंडी तासीर की होती है जिससे यह शरीर की गर्मी को बैलेंस करने में मदद करती है और यह पाचन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है, एनर्जी को बनाए रखता है। गर्मी में जल्दी जल्दी थकान हो जाती है, ऐसे में थोड़ा सा अगर मूंग दाल का लड्डू खा लेते हो ना तो तुरंत ही आपको एनर्जी मिल जाती है। मूंग दाल शरीर को अंदर से संतुलित बनाए रखने में भी हेल्प करता है, जिससे पानी की कमी की जो असर होती है ना उसको भी यह थोड़ा सा कम कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी ही कम पिएं। गर्मी में ना पानी बहुत ज़्यादा पीते रहना चाहिए क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है गर्मी में, तो आप ज़रूर से पानी पीते रहिए। और मूंग दाल के लड्डू को एक दिन में अगर आप एक भी खा लेते हो ना तो सच में यह शरीर को अंदर से संतुलित बनाए रखता है, जिससे पानी की कमी का जो असर होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मूंग दाल सुपर फूड की तरह होता है, हल्के और पौष्टिक। हर उम्र के लोगों के लिए यह फ़ायदेमंद होता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, आयरन से भरपूर होता है। तो
तो इसे आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना। सच में यह रेसिपी आपके और आपके पूरे परिवार के लिए वरदान है गर्मियों के लिए। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। जब इस तरह से यह भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं इलायची का पाउडर। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में जो हमने ड्राई फ्रूट्स को भून करके रखा था ना घी में उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं और सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं मूंग दाल अच्छे से भून तो चुका है, लेकिन इसका जो कलर है ना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो एकदम डार्क कलर होने तक इसको हमें बिल्कुल भी नहीं भूनना है। हल्का हल्का इसमें खुशबू आने लगे इतना हम इसको पहले भून लेंगे। उसके बाद इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे और इसको आप पहले ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। गरम गरम यहाँ पर अगर आप बाकी का इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे ना तो रेसिपी आपकी बढ़िया से नहीं बन पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखकर इस लड्डू को बनाएंगे ना तो आपकी जो लड्डू है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से एक चौड़े बर्तन पे निकालिए जिससे ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मावा। तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 गिलास दूध को इस तरह से मावा की तरह तैयार कर लिया, थोड़ा सा गाढ़ा। आप चाहें तो यहाँ पर मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ताज़े दूध की मलाई होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मावा ही इस्तेमाल किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, तो बस इस तरह से लगभग 3 से 4 चम्मच यहाँ पर ऐड करेंगे ना तो परफेक्ट इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं चीनी, तो जिसे मैंने अच्छे से इस तरह से ग्राइंड कर रख लिया था। मैंने यहाँ पर चीनी का पाउडर ऐड किया है। आप यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा हेल्दी अगर बनाना चाहो तो यहाँ पर आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो या यहाँ पर आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर चीनी का ही यूज़ किया है। चीनी को अच्छे से ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लिया था और इसको हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करते जाइए। तो देख सकते हैं हल्के हाथों से मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं सूजी। तो लगभग 2 चम्मच ही यहाँ पर हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। सूजी डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन मैंने यहाँ पर सूजी का भी इस्तेमाल किया है। इससे जो लड्डू है ना और भी ज़्यादा हेल्दी बनेंगे, साथ ही इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है, एकदम दानेदार सा बन करके तैयार होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर सूजी हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच सूजी का इस्तेमाल करेंगे। इससे देखने में इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है। और चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और डालेंगे ना तो इसको आप रोस्ट करके डालिएगा। तो सूजी को मैंने पहले ही बढ़िया से रोस्ट कर लिया था और 2 ही चम्मच यहाँ पर हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और देख सकते हैं अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ रही है। तो इस तरह से जब इसमें बाइंडिंग आने लगे तो उसके बाद अब हम इसको लड्डू की तरह तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से लेंगे छोटा सा पोर्शन, तो जितना बड़ा आपको बनाना हो उस हिसाब से आप इस तरह से पोर्शन ले सकते हैं और इसको हम इस तरह से मुट्ठी से दबाते हुए लड्डू का शेप देंगे। तो बहुत ही आसानी से यह बन जाता है, देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही परफेक्ट बाइंडिंग आ गई है और ये बहुत ही आसानी से इस तरह से बंध जाते हैं लड्डू। बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होती है। देख सकते हैं ना कितना आसानी से बन रहा है ये। तो इसी तरह से एक एक करके हम सभी लड्डू को बना करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको छोटे बड़े अपने हिसाब से बना करके तैयार कर सकते हो। यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी को भी थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो और इसको आप अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीके से बनाना चाहें तो चीनी की जगह पे मिश्री या गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होंगे। और अगर आप इसको चीनी से भी बनाते हो ना तो भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे, क्योंकि मूंग दाल अपने आप में ही इतना ज़्यादा हेल्दी होता है कि अगर आप यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल करते हो ना तो भी इसके अनगिनत फ़ायदे हो जाते हैं। तो देख सकते हैं सारे लड्डू मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है और ये कितना स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ है। अंदर से यह एकदम ही सॉफ्ट रहता है कि अगर आप इसको मुंह में लेंगे ना तो तुरंत ही ये घुल जाए। इतना लाजवाब शानदार बन करके तैयार होता है। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं इसका टेक्सचर कि किस तरह से यह बना हुआ है। इसे आप 1 से 1.5 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हैं और जब भी आपका जी करे आप इसको चलते फिरते कभी भी खा सकते हैं। इसे आप 1 पीस भी सुबह खा लेते हैं ना तो दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ज़रूर से इस रेसिपी को बनाइएगा और बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा।